हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी क्लास है अभ्यास 2 का प्रश्न। जो शुरुआत करेंगे वो है आपके अभ्यास 2.1 यानी कि आपका चैप्टर है बहुपद। ठीक है, अब बहुपद तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, यानी कि 2 ही चैप्टर में आपका पूरा बहुपद खत्म हो जाता है। मतलब कि आपका 2.1 और 2.2 में ही आपका पूरा बहुपद समाप्त हो जाएगा। और उसमें से भी आपकी जो आज की क्लास है 2.1 बिल्कुल छोटी सी, मात्र एक प्रश्न दिया गया है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे पहचानेंगे। अब बहुपद के प्रकार जानेंगे। अब बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से होता है। एक आपका पद के आधार पर, दूसरा होता है आपका घात के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग उन्हें भी जानेंगे। उसके पहले हम जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 से लगाकर 1, 2, 3 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक होती है पूर्ण संख्या। और हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक के अंतर्गत 2 आते हैं, 2 अंक। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका चर, दूसरा हो गया आपका अचर। ठीक है, एक आपका चर पद होता है, एक आपका अचर पद होता है। तो चर पद का किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं। चर पद उन्हें कहते हैं जिनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे आप कह सकते हैं एक्स, वाई, जेड। इनके जो मान है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। कभी x का मान 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी -4 आ गया, कभी 5 आ गया। ऐसे मान आते रहते हैं। जबकि आपका अचर पद क्या होता है? अचर पद होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7। ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है कि इनकी वैल्यू 7 है तो 7 ही होंगे, कभी मान चेंज नहीं हो सकते। तो इन्हें हम कहते हैं अचर पद। समझ गए? अब इन्हीं चर और अचर पदों का आपस में करा देते हैं गुणा। जैसे इस 2 का x के साथ गुणा करा दें तो वो बन जाएगा 2x। इसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। समझ में आया कि नहीं आया? और इन किसी भी संख्याओं को किसी भी चर पद के साथ गुणा करा दें तो उसे हम कह सकते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब इनके ऊपर जो घात लगी होगी ना, वो घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बहुपद होगा उसे मतलब बहुपद कह सकते हैं जब उसमें x में यानी कि चर पद में घात पूर्ण संख्या हो, कोई ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि क्या होना चाहिए? 0 से लगा के 1, 2, 3, 4 अनंत तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना तो आपने समझ लिया कि बीजीय व्यंजक हम किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पहचानेंगे। एक एक बहुत ही बारीकी से आपको समझते जाना है। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर तो खत्म हो जाएगा लेकिन हम बहुपद जान तो ले क्या है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं देखने को। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप पहचान सकें कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, जैसे हम ले लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 2। ये तो आप देखकर कह सकते हैं कि ये तो क्या है? बहुपद है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको मिल गया 2x² प्लस 5। क्या ये बहुपद नहीं है? ये बहुपद है। कैसे पहचानेंगे? इसकी घात देखकर। घात देखकर आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर जो घातें हैं ना
वो पूर्णांक है। अब पूर्णांक हो गई तो मतलब क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। अब आ गए आगे, ये तो रहा आपका एग्जाम्पल पहला, ये हो जाएगा दूसरा। ढेर सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा आपका ले लेते हैं, कौन सा, चलिए मान लीजिए ले लिया x की घात 5 प्लस √3x प्लस 4। क्या ये बहुपद है? तो आप कह सकते हैं ये बहुपद बिल्कुल है। क्यों है? इसमें जो घात लगी है वो पूर्णांक में मिलेगी, इसमें जो घात लगी है एक है वो पूर्णांक में मिलेगी। रूट केवल 3 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, तो ये बहुपद है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा, अब यहां पर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ये जीरो है, क्या जीरो भी बहुपद होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए x की घात 0 हो गई प्लस 5 हो गया, ये बहुपद है। कैसे? x की घात 0 का मान होता है 1 के बराबर और ये हो जाएगा 5, यानी कि ओवरऑल ये आएगा 6, लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का चर है, ये चर वाला बहुपद है, ठीक है, अचर वाला बहुपद है। चलिए अब इसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े, जैसे √2x प्लस वाई की घात 3 प्लस 4। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो घातें लगी है ना वो बिल्कुल पूर्णांक ही है, लेकिन इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं, ये 2 चर वाला बहुपद है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और ले लेते हैं, मात्र एक। जैसे ले लिया हमने √3 वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस 3। क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर की घात 1/2 है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुपद नहीं है। अब इसको यदि आप नोट करना चाहें, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ। अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार। अब बहुपद भी 2 प्रकार से पहचाने जाते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं। लिखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद 2 प्रकार का, 2 प्रकार का बहुपद होता है, जानते हैं। पहला तो हो गया आपका पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, ठीक है। ये तो रहा पहला। उसके बाद दूसरा है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक है। यहां पर एक बीच में लाइन खींच देते हैं। और जो है पदों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं। पहला, पहला होता है आपका एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। इसकी यदि आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें मात्र एक पद हो उसे हम एक पदीय बहुपद बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर लिख देते हैं, जैसे हो गया 2x स्क्वायर, 3x और उसके बाद आपका मान लीजिए हो गया 7y। इस तरह के आपके एक पदीय बहुपद है। दूसरा आपका हो जाता है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय, द्विपदीय
द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तो एग्जाम्पल देते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका, मान लीजिए 2x + 4 हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा x² + 4x हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया हमने 5y + x हो गया। ये 2 चर वाला बहुपद मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन है तो 2 पद। उसके बाद मान लीजिए 8x² + 4, ये दो पदी वाले बहुपद है, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर है आपका त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदी बहुपद मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, त्रिपद यानी 3 पद वाला बहुपद। तो हो जाएगा आपका 2x² + 7x - 6, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका 5y² + 6x + 4। यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये है तो 3 पद इसमें, भले ही 2 चर वाला हो। और उसके बाद एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 6t² + 5t + 6। ये हो गए आपके एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब घातों के आधार पर समझते हैं, ठीक है। तो चलिए घातों के आधार पर हम जानेंगे। पहला नंबर होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। अब ये क्या होता है रैखिक बहुपद? क्या है, कौन सी बला है? रैखिक बहुपद क्या होता है, देखिए समझिए। रैखिक बहुपद में जो अधिकतम घात होती है ना, वो एक होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा 5x + 4y + 3। इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें मात्र कितनी घात लगी हुई है? एक घात लगी हुई है। और भी एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, मान लीजिए 7x + 2, ये आपका रैखिक बहुपद है, ठीक। चलिए अब इसके बाद दूसरा नंबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक। द्विघात बहुपद क्या होता है? नाम से पता चल रहा, जिसमें 2 घात लगी हो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। वो चाहे सिंगल एक ही पद क्यों ना हो, इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। समझ गए? इसके बाद एक और ले लेते हैं, मान लीजिए y² + 4y + 3, ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए z² + 7, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें 2 घात लगी है। तीसरा नंबर आपका हो जाता है त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद क्या है? जिसमें 3 घात हो, सिंपल सी बात है, यानी कि x³ + 4y, y + z, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस घात उसमें 3 लगी होनी चाहिए, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4y³ + 6y² + 4, ठीक है। ये तो हो गए आपके त्रिघात बहुपद। अब हमने जान लिया बहुपद के प्रकार, बहुपद किसे कहते हैं, सब कुछ सीख लिया है। बस एक चीज आपका और रह जा रहा, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। तो यहां पर यहीं पर हम समझा देते हैं, ठीक है। लिखेंगे बहुपद का मानक रूप। अब ये बहुपद का मानक रूप होता क्या है? बहुपद का मानक रूप का मतलब है कि कोई भी बहुपद टेढ़े मेढ़ा लिखा है, मतलब 2 घात कहीं और है, 3 घात कहीं और है, 5 घात कहीं और है, उसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखना
बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि है आपका 5x² प्लस 3x⁴ और उसके बाद माइनस 2x² ना लेके हम ले लेते हैं 2x³ प्लस 7x प्लस 5। अब यदि इसका हम मानक रूप लिखें तो क्या लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे बड़ी घात कहाँ है। ये रही सबसे बड़ी घात, तो इसे लिखेंगे 3x⁴। फिर इससे छोटी ये रही जो कि है माइनस का 2x⁻3। 3 के बाद 2 घात वाला ये रहा प्लस का 5x²। उसके बाद 1 घात वाला ये रहा प्लस का 7x और बिना घात वाला 5 रहा। इसे हम कहेंगे मानक रूप। समझ गए कि नहीं? तो उम्मीद है बच्चों कि आपने बहुपद किसे कहते हैं वो आपने जान लिया, बहुपद कैसे पहचानना है वो आपने जान लिया। इसके बाद बहुपद के प्रकार आपने जान लिया, 2 प्रकार के बहुपद, पहला पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर, दोनों आपने सीख लिया। और बहुपद का मानक रूप सीख लिया जो कि आपने कक्षा 9 में पढ़कर आए हुए हैं। उम्मीद है बच्चों की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ तक आपने देख लिया, इसका मतलब है कि क्लास में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, आपको और लालसा हो रही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाया जाए। तो इसके लिए आपको लाइक तो एक करना ही पड़ेगा, ठीक है, और एक कमेंट्स प्यारा सा छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने ये सारा चीज आपको बता दिया है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे जो कि है आपका प्रश्न नंबर 1। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1 को। अब ये प्रश्न नंबर 1 में आपके सामने क्या दिख रहे हैं? ज्यामितीय आलेख दिख रहे हैं। अब प्रश्न में कहा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। अब शून्यांकों की संख्या क्या होती है? यहाँ पर जो ज्यामितीय आलेख बने, ये जो आपको नीले नीले बन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम ज्यामितीय क्या कहते हैं? आलेख बोलते हैं। अब ये ज्यामितीय आलेख एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेंगे या जितने बार प्रतिच्छेद करेंगे, शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। चलिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, और यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। और दिमाग क्या लगाना है? सीधा सिंपल सा है कि जो आपका ज्यामितीय आलेख है, एक्स अक्ष को कहीं भर भी टच नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसका मतलब है कि शून्यांक की जो संख्या होगी वह शून्य होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यांक की जो संख्या होगी ना, वो आपकी 0 होगी। तो यहाँ पर सीधे हम आंसर लिख देते हैं, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। पहली बात तो एक्स अक्ष यहाँ से देखिए, ये आपका ज्यामितीय आलेख है। एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा, हमें वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई को कितनी बार काट रहा, प्रतिच्छेद कर रहा, टच कर रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना है कि ये ज्यामितीय आलेख एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ठीक है, चाहे इधर चाहे उधर। तो आप देखेंगे ये जाता हुआ दिख रहा है और ये मात्र एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, यानी इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा कितना? 3। यानी इसकी शून्य की संख्या होगी 3। यहाँ पर देखिए, एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद आपका 5वां देखिए, एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, यानी कि इसमें शून्यांक की जो संख्या आएगी वो आएगी 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो प्रतिच्छेद किया, जबकि यहाँ पर मात्र टच किया है एक्स अक्ष को और निकल गया। टच करेगा तब भी उसका शून्यांक जोड़ा जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा
तो भी उसका शून्यांक होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 बार, ये 2 बार, उसके बाद ये 3 बार, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, शून्यांक की संख्या 3। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको आज की जो क्लास है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको एक तरफ से एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करवाए जाएंगे इस चैनल पर, हमारे हिंदी माध्यम के चैनल पर। ठीक है, और ये आज की जो क्लास है आपको जरूर ही पसंद आई होगी, इसलिए अपने यार दोस्तों के पास और ऐसा जो आपके पास ग्रुप हो जो एजुकेशनल हो, यानी कि जिसमें बच्चे पढ़ने वाले ऐड हों। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्कूल में हैं और स्कूलों में ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही बस समाप्त करेंगे और कल की जो क्लास है उसमें आपका होगा 2.2। ठीक है, यदि आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिए गए, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।